हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने इस रात्रि में आज की इस घड़ी तक प्रभु ने हमें संभाला, अपनी दया से हमें भरा है, Praise अपने Lord. अनुग्रह में बढ़ाया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच पे मेरे प्रियो, ये बहुत ही आनंद का कारण है कि प्रभु हमें रोज अपने वचन से भरता है, हमसे बात करता है वचन के Praise माध्यम Lord. से। Praise और Lord. हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप भी इसी तरह से परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। और आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए और धन्यवाद देते पिता कि आप हमें संभालते खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से बढ़ते खुदावंद, क्योंकि प्रभु जी आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावंद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की इस रात्रि में खुदावंद आपने फिर से हमें ये समय दिया, ये अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपके नाम की आराधना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, क्योंकि प्रभु के प्रभु आप ही हैं, राजाओं के राजा खुदावंद आप ही हैं। आप ही वो पिता परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की इस डेली डिवोशन खुदावंद आपकी उपस्थिति में होकर खुदावंद आपके वचन को हम सुन सके, आपकी आवाज को सुन सके खुदावंद, कि आज प्रभु आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं खुदावंद, इस बात को हम सीखने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के सेशन खुदावंद आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, और प्रार्थना विनती करते पिता कि जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय हम आपके साथ जुड़ते हैं पिता, सभी को आशीष देना पिता। विशेष तौर से प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, आपके दास के माध्यम से जब आपका वचन प्रभु जी हम सुनते हैं पिता, प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा वो वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हुए और विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना में हम चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि भजन संहिता उसके 113 अध्याय में लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वो तो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। स्वागत करता हूँ बहन नताशा डिम्पी का। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको, प्रभु बहुत बरकत दे। हालेलुया। मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ, मौसम है बहारों का फूलों के वर्षावन, पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का फूलों के वर्षावन,
मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। स्वर्ग में सोने का सिंहासन है, हालेलुया, और उस पर मेरा प्रभु विराजा हुआ है, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिने हाथ बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सब दूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। चाहे जीवन में कितने उथल पुथल आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास ही हमारी सुरक्षा है और प्रभु के पास ही हमें चैन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आया मौसम हया और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम हया और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। बहन शकुनलाल का भी हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने आज का जो वचन मुझे और आपको दिया है, ये सबसे पहले ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनाते हैं तो जो सुना रहा है उस व्यक्ति के लिए भी और उस प्रभु के दास और दासी के लिए, और जो सुनने वाले भाई बहन हैं उनसे पहले उस सुनाने वाले व्यक्ति के लिए, हालेलुया। तो हम सब ये कहेंगे आज का वचन मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, कहेंगे आज का वचन मेरे लिए है। जब ऐसा हम सोचेंगे, जब हम ऐसा कहेंगे मेरे प्रियो, तो ऐसा होगा कि हमें ऐसा महसूस होगा कि वचन सच में मेरे लिए, हालेलुया। और जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि वचन मुझसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और निकालेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 19 पद, हालेलुया। गलातियों उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद। और पौलुस साहब कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए, हालेलुया। हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं, हालेलुया।
हम जानते हैं कि एक स्त्री जब मां बनने जा रही होती है तो जो हमारी बहन है वो इस बात को समझ सकती हैं कि कितने तकलीफ के दौर से गुजरते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं और जिंदगी और मौत का आलम बना हुआ होता है। और यहाँ पौलुस साहब कहते हैं, हे मेरे बालकों, वो मेरे और आपके लिए कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस साहब कह रहे हैं मेरे और आपके लिए कि जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाओ। मुझे और आपको क्या बनना है? शाहरुख खान का रूप, सलमान खान का रूप, या किसी और एक्टर का रूप, या किसी और के नेता का रूप? किसका रूप धारण करना है? मुझे और आपको मसीह का रूप धारण करना है। प्रेज द लॉर्ड। किसका? मसीह का रूप धारण करना है। मैं और आप आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? अरे वो डांस करके दिखाओ, वो कैसे डांस करता है, या वो कैसे बोलता है, वो कैसे मिमिक्री करते, अलग अलग तरीके के लोगों के करना काम। क्या कभी किसी ने ये कहा है कि तुम बेटा या मेरी बेटी तो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चला? क्या किसी माँ बाप ने इस बच्चे को, जब हम लोगों से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो हम यहाँ पर उससे उल्टी सीधे बातें कहते हैं कि डांस करके दिखाओ, ये कविता सुनाओ, या ये सुनाओ, ये करो, या तुम कैसे हो, तुम्हारा आइडियल कौन है? हमारा आदर्श क्या यीशु मसीह है? हमारे बच्चों का आइडियल यीशु मसीह है कि नहीं? पहले तो माता पिता का, यानी मेरा और आपका आइडियल यीशु मसीह होना चाहिए। वो मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। तभी तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का रूप हमें बनना है। किसके नक्शे कदम पर चलना है? किसी एक्टर के, किसी नेता के, या किसी अभिनेता के नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर मुझे और आपको चलना है। भाग्यवान है वो लोग जिन घर में प्रार्थनाएं होती हैं, वो परिवार भाग्यवान है, ब्लेस्ड है, वो आशीषित है वो परिवार जहां पर प्रभु का नाम लिया जाता है, जहां वो छोटे बच्चे प्रभु के वचन को लोगों को बताते हैं। भजन संहिता 91 सुना रहे हैं। हालेलुया। और ऑनलाइन हम देखते हैं कि हमारी एक सिस्टर है जो हमारे पेज पर भी आती है, पास्टर हर्षित नूरा जी। उनके जो ग्रैंडसन हैं, बच्चे हैं उनके पास, छोटे नाती पोते जो हैं, वो हमेशा इस लाइव में फेसबुक पर प्रभु के वचनों को बोलते हुए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अद्भुत बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके उम्र 5 या 6 साल होगी, और वो प्रभु के वचन को बोलते, तो बड़ी खुशी लगती है ऐसे सुन करके, मेरे प्रियो, देख करके। और वो कहता है, पौलुस कह रहे, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। पौलुस लोगों के लिए इतने बेचैन थे, इतने परेशान थे। वो कहते हैं कि मैं वो पीड़ाओं को, उन तकलीफों को बर्दाश्त करता हूं जिस प्रकार से एक महिला को, एक बहन को, एक बेटी को, बच्चे को जन्मते हुए दर्द होता है, मैं उन पीड़ाओं को महसूस करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए उन पीड़ाओं को सहता हूं। उन्होंने क्या हुआ कि कितनी बार उन्होंने कोड़े खाई, बेते खाई, जहाज टूटे, उनको जेल में बंद कर दिया गया, कितना मारा गया। हालेलुया। जबकि सबसे बड़ा विरोधी प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी पौलुस, शाऊल उस समय थे। लेकिन खुदा ने, जब खुदा से एनकाउंटर हुआ, खुदा से उनका एनकाउंटर हुआ, जीवन बदल गया। और वो क्या कह रहे, मैं तुम्हारे लिए जच्चाऊं किसी पीड़ा बर्दाश्त करता। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
क्या आप अपने लोगों के लिए उन पीड़ाओं को महसूस करते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं जो कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं, जो हमारे प्यारे भाई बहन परमेश्वर से दूर हैं, जो हमारे पड़ोसी परमेश्वर से दूर हैं, हमारे वो लोग जो हमारे नजदीक होने के बाद भी वो परमेश्वर से दूर हैं। मैं सच कहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उन्हें मिल करके यहाँ पर घुटनों पर आ करके हम उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। पीड़ा होती है मेरे प्रियो, क्यों दुनिया के बाहर के लोग आनंद ले रहे हैं, खुदा के को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं, और हमारे परिवार के लोग, हमारे अजीज लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, कोई मतलब नहीं उनको हमसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो उदाहरण मुझे आज याद आता है, जो प्रभु ने कहा कि जो लोग मेरा वचन सुनते हैं वही मेरे बेटे और बेटियां, मेरे भाई बहन हैं। वो उनके चेलों ने कहा, वो तेरी माता तुझे बाहर बुलाती है, तेरे भाई बुलाते। उन्होंने कहा कोई नहीं मेरे माता भाई। तो वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और जो लोग नीचे बैठे हुए थे, उसने कहा ये है मेरे वो भाई बहन, ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई बहन जो प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम बहुत से परिवारों में जाते हैं, हमारे प्रिय लोगों में, हम एक कमरे में एक जगह प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कमरे में बैठ कर टीवी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या जीवन है मेरे प्रियो? मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा जब आपको मौके पे मौके दे रहा है, और जब हम उसकी कीमत नहीं समझते, उसके वचन को ठोकर मारते, मेरे प्रियो, आने वाले समय में वो पीड़ाओं को बर्दाश्त करते। पीड़ाओं, उनके सामने कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, फिर वो परमेश्वर की ओर भागते हैं और कहते हैं क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा व्यापार फेल हो गया, क्यों मेरी नौकरी छूट गई, क्यों मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, क्यों मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, क्यों मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, क्यों मेरे लोगों को सांत्वना नहीं मिल पा रही, क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा है, पौलुस जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जच्चाओं से पीड़ा महसूस करता हूं जब तक कि तुम मसीह का रूप ना बन जाओ। आज मैं और आप मसीह का रूप बनने के लिए तैयार नहीं, हम तो एक्टरों का रूप बनने के लिए तैयार है। हीरोइंस का जो बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, गंदे तरीके से फेसबुक के ऊपर डांस कर रही, अश्लील तरीके के अपने अंगों को दिखा रही। कितना बुरा समझा जाता है, लेकिन आज बेतरतीबी के साथ, बुराई के साथ वो अपने शरीर को लोगों को दिखा रही। क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे अपने? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अन्य लोगों की बात नहीं करता मेरे प्रियो। पीछे मसीह की तस्वीर, पीछे मसीह का वचन लिखा हुआ है, और वहां पर फिल्मी गानों पर वो बहनें नाच रही। बहुत दुख होता है, बड़ी शर्मनाक बातें हैं मेरे प्रियो, बहुत शर्मनाक बात है ये कि ऊपर मसीह का वचन लिखा हुआ है और वहां फिल्मी गानों पर आप अपने अंग प्रत्यंग को हिला रही, अश्लील तरीके के डांस कर रही हूं फिल्मों के ऊपर। शर्मनाक बात है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर समझा रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर बता रहा है, वो मौके पे मौके हमें और आपको दे रहा है कि कैसे न कैसे मेरा और आपका जीवन क्या हो जाए, बच जाए, मेरा और आपका जीवन बन जाए, प्रभु की निकटता में आ जाए। हम गुनाह करके, हम पापों में जाकर, फिल्मी गानों में जाकर हम अपने जीवन को, अपने शरीर को नाश ना कर दें, अपनी आत्मा का नाश ना कर दें। जो आत्मा स्वर्ग में जानी थी वो नरक की झील में उस तपन को बर्दाश्त करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने सत्य वचन के अनुसार अपने स्वरूप और समानता में पैदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो प्रथम फल है, उसने मनुष्य को, उसने पेड़ पौधों को बनाया, सब चीजों को उसने शब्द से बोला
और हो गया सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। सारा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। पर खुदा ने मनुष्य को अपने चीजों को, पेड़ को, पौधों को, सब चीजों को बनाया उसने मुख से शब्द निकलने के बाद। हालेलुया। और मेरे प्रियो, खुदा ने मनुष्य का निर्माण अपने हाथों से किया, अपने जीवन का श्वास उसमें फूका और अपने स्वरूप और समानता में तैयार किया। पहला उत्पत्ति के पुस्तक 28 पद के, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। आज मनुष्य ने अपने स्वरूप और समानता को, परमेश्वर की जो समानता में तैयार किया गया था, बर्बाद कर दिया। हालेलुया। बर्बाद कर दिया मेरे प्रियो, बर्बाद कर दिया। जैसे मैं कह रहा हूं ना, आपको बता रहा हूं कि आज रील्स पर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रील्स बना रहे हैं और उस पर पीछे वचन लिखा और उस पर अश्लील डांस हो रहा है। अभी आपने कोई पार्टी करी, प्रोग्राम किया और आपने शुरुआत करी, अरे पादरी साहब प्रभु का कलाम सुनाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे हम सब। और क्या हुआ कि सब लोग प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना के अंदर बैठे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और थोड़ी देर बाद वो प्रार्थना का माहौल, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई और वहां पर बटन दबा दिया गया फिल्मी गानों का। ऐसा स्वरूप तैयार करा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आपको और मुझको वचन लोगों को सुनाना है, बताना है, और जो सच है वो बोलना है, नहीं डरना है उनसे। जो सच बात है हमें बतानी है, क्योंकि जब अंतिम समय में प्रभु के सामने, जब यीशु मसीह के सामने, उसके न्याय तख्त के सामने, अभी तो वो हमारे लिए मुकदमा लड़ने आया था, हमारा वकील था, लेकिन अब वो वकील बन के नहीं बल्कि जज बन के आएगा। और जब वो जज बन के आएगा तो मेरा और आपका न्याय करेगा। और जब मेरा और आपका न्याय करेगा ना, तो वो कहेगा, मेरे बेटे अनुपम डेविड, तुझे ये बात मालूम थी, फिर तूने अपने भाई बहनों को, अपने अजीजों को, अपने लोगों को मेरे वचन के बारे में क्यों नहीं बताया जो सच बात थी। अगर मैं और आप खुदा के कलाम को छुपाते हैं, सही बात नहीं बताते मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए कि खुदा अंत में आपसे, जब उसके तख्त के सामने न्याय के लिए हम खड़े होंगे, उस समय वो पूछेगा कि तेरे को वचन मालूम था, तूने उस भाई को बताया, उस बहन को बताया। जबकि आज एक विशेष दिन है और उस विशेष दिन में रक्षाबंधन जिसे कहते हैं, और हमारे मसीह भाई बहनों ने भी इस त्योहार को मनाया है। इसको कराए अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वही भाई बहन जो अभी रक्षाबंधन पे रक्षे का वायदा कर रहे हैं, और जब माँ बाप की जायदाद में बंटवारा होता है उस समय वो एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो जाते हैं। वो बंधन, वो रक्षा का बंधन उनके हाथों से कहाँ चला जाता है मेरे प्रियो। वही भाई बहन जो एक दूसरे को बड़े प्रेम के साथ रक्षाबंधन के लिए राखी बांधते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। और वही भाई, वही बहन जब माँ बाप की जायदाद की नौबत आती है, जायदाद बंटने की नौबत आती है, तो वो एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं, क्यों मुकदमे लड़ाई लड़ते हैं, क्यों अदालतों में केस जाते हैं। कहाँ गया वो रक्षाबंधन, कहाँ गया वो तुम्हारा वो रिश्ता भाई बहनों का। मेरे प्रियो, आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने जो रिश्ते दिए हैं, वो रिश्ते अगर आपने अपने मुंह से किसी को बहन बोल दिया, मुंह से किसी को भाई बोल दिया, अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक आपका वही रिश्ता रहेगा उससे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और उसने वही मुझे और आपको सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
मेरा विषय ये नहीं था, लेकिन आज चूंकि एक विशेष दिन है इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि मसीही भाई बहनों के लिए मैं विशेष बात कर रहा हूं। आज फेसबुक रील्स भरी पड़ी हैं, देख सकते हैं उनमें अपने प्रिय भाई बहनों के। बहुत से हमारे लोग भी हैं, हमारे लोग भी बहुत से हैं जो को कर रहे हैं। और वही भाई बहन क्यों एक दूसरे खून के प्यासे हो जाते हैं? जब जायदाद की नौबत आती है, पैसे की नौबत आती है, तब वो रिश्ते कहाँ चले जाते हैं, कहाँ वो बंधन चले जाते हैं? जो खून के प्यासे हो जाते हैं, अदालतों में एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को फेसबुक पे नंगा करते हैं शब्दों के द्वारा। हालेलुया। मसीह का रूप बनना है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खून के रिश्ते तो अलग हैं, लेकिन मुंह से कहे हुए जो रिश्ते हैं वो भी उनके मायने अलग हैं। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 24 पद, इफिसियों 4:24 कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। नए मनुष्यत्व को पहन लो। वो कहता है नया मनुष्य होना चाहिए तुम्हारा मनुष्यत्व, ऐसा नहीं कि वही पुरानी खाल में चले आ रहे हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको जब परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं हम लोग, तो मेरा और आपका अस्तित्व चेंज हो जाना चाहिए। जो पुराना मनुष्यत्व है उसको उतार देकर नई मनुष्यत्व यानी प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कौन सा ये अस्तित्व तुम्हारा ये रूप है? जो मनुष्यत्व है उस मनुष्यत्व को परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। ऐसे नहीं है जो हम कहते हैं मेरे नया रूप, मेरा मनुष्यत्व चेंज हो गया। मेरे मनुष्यत्व के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरी बोलचाल के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा मेरा मनुष्यत्व दिखाई देना चाहिए। वचन तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, पर मैं लालच में लगा हूं, बेईमानी में लगा हूं, घूसखोरी में लगा हूं, जमीन जायदाद बेचने में लगा हूं, भाई बहनों को हक मारने में लगा हूं, तो वो मनुष्यत्व नहीं है मेरा नया। मैं वही मनुष्यत्व है मेरा। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरी बोलचाल के द्वारा, मेरे रिश्तों के द्वारा दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा कभी मुझे आपको लज्जित करना नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि मैं और आप वचन को सीखें। अगर कोई आपस में आप एक दूसरे को वचन बताते हैं, सिखाते हैं, तो आप ये मत सोचिए, कोई दूसरा सुनने वाला ये ना सोचे कि कोई जो व्यक्ति वचन के द्वारा आपको सिखा रहा है आपको लज्जित नहीं करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। आपकी इज्जत नहीं खराब करना चाहता, आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता। प्रभु में वो आपको बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 14वें और 15वें पद में लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं ये बातें लिखता हूं, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूं। हालेलुया। कोई आपको वचन बता रहा है परमेश्वर का, तो वो आपको चेता रहा है, आपको समझा रहा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। बुरा मत मानिए उस बात को, समझिए कि वो आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन को नरक की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ना चाहता, नहीं चाहता कि वो गंधक की आग में आपका जीवन बर्बाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 21 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और उसका
5वां अध्याय और 21 पद कहता है, हे बालको, क्या हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाओ। मूर्तों से बचाने का अर्थ यह है कि मोबाइल में अगर आप जा रहे हैं तो आप उसके गुलाम हो गए। आप अगर अपने परिवार को पहला स्थान दे रहे, परमेश्वर को नहीं दे रहे, तो आप उसके गुलाम हो गए। प्रेज द लॉर्ड, आप उसके गुलाम हो गए। हालेलुया। अगर आपको किसी काम, आपको बड़ी भूख लगती है, बड़ा आप खाना खाते हैं मेरे प्रियो, आपको चीजों का लालच है, वो भी हमारी एक मूर्त पूजा है। हालेलुया। हम चीजों का लालच करते हैं, वो भी मूर्त पूजा है। तो मेरे प्रियो, इन मूर्तियों से मतलब है लालच, धोखा, बुराई और चीजों का लालच, किसी की वस्तु का लालच, आप मोबाइल के गुलाम हो गए। ये सब चीजें जो है, अगर परमेश्वर से ऊपर है आपके लिए, तो आप मूर्त पूजा करने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियो 2:5 क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियो 2:5 कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव था, हालेलुया, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा स्वभाव कैसा है? मुंह पे 2 बात कहने के बाद 1 गाली जरूर देता हूं। मैं पैसों की चोरी करता हूं, मैं बेईमानी भी करता हूं। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं दूसरों का हित करता हूं, मैं दूसरों का नुकसान करता हूं, दूसरों की चीजों पर नियत लगाता हूं, दूसरों के कामों में मैं अड़चन डालता हूं। ऐसा है मेरा स्वभाव। हालेलुया। प्रभु का कलाम कह रहा है, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा स्वभाव कैसा है? जो मैंने अभी बताया, मेरा और आपका स्वभाव यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। पहला जॉन उसका 2 अध्याय 12वां पद कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे गुनाह माफ होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला तिमोथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। किससे मिलेगी शांति? पिता परमेश्वर और हमारे यीशु मसीह से। हालेलुया। हमारे पिता से। हमारा एक ही पिता है मेरे प्रिय। लोग फादर सिस्टर बोलते ना, ये फादर नहीं बोलना है, हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है। प्रेज द लॉर्ड। यस फादर, यस सिस्टर करते हैं, यस मदर, ना ना ना, यस फादर तो कहना ही नहीं, क्योंकि हमारा एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शांति और दया मिलती रहे। कहीं और से नहीं मिलेगी, प्रभु परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसका अनुग्रह मिलेगा, हमें उसकी दया मिलेगी, उसकी शांति मिलेगी। जब मैं और आप उस पर विश्वास करेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि उसकी दया, उसकी शांति, उसका अनुग्रह। आपके परिवार में क्यों आराम से सब लोग जी रहे हैं? क्यों आपके बच्चे अच्छे हैं? क्यों आपके लड़ाई झगड़ा नहीं है? क्यों आपके घर में कमी नहीं है किसी चीज की, किसी प्रकार की रुकावट नहीं? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए। आज सारी दुनिया के लोग दुनिया की बातों में जुड़ रहे हैं, शैतान की बातों पर चल रहे हैं, इब्लीस के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर पिता के अनुसार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बचाए इन कामों से और अपने अनुग्रह में रखे और परमेश्वर की संगति में आप बने रहे लगातार। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए,
तेरी सहायता के लिए जो तूने हम पर की है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी दया, तेरी शांति, तेरा अनुग्रह में बना रहे। और प्रभु अपने लोगों को हम समझाने वाले बने, तेरे वचन को बताने वाले बने, ताकि लोग तेरे वचन को सीखे प्रभु, और तेरे द्वारा प्रभु जीवन पाए। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने हमारे ऑनलाइन भाई बहन हैं, हर एक को नाम बनाम तू आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर। और जितने ऑफलाइन सुनते हैं सबको आशीषित करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन, तूने हम दोनों को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी इस दया, आपकी इस करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जहां जहां ये बीज रोपा गया है, जहां जहां ये बीज छिटका गया प्रभु, बहुतायत से तेरे वचन को फलवंत करने पाए। सारी बातों के लिए पिताजी धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख सजय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मानक ग्रोवर जी, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भाई। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर उषा मसीह, जो कि हमारी बहन मथुरा से हैं, हालांकि उनकी तबीयत खराब है, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि कल वो प्रभु के कलाम को लेकर जरूर हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर हाजिर होंगी। और रात को 8 से 9 विनय अल्फ्रेड साहब, और 9 से 10 सिस्टर विनीता शर्मोन, जो कि हमारी बहन दाऊद शहर से है और प्रभु की सेवकाई रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी मानक भाई, प्रभु की अगुवाई में हम सब जुड़ते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आप सबों को मेरी तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से और पूरी आगरा मसीह मंडली की तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।